अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनडीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे पास पीएसटी का ईटा का पेपर है 2019 का। इससे पहले इस टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 51 तक 52 तक मैं सॉल्व कर चुका हूँ अपनी 2 वीडियोस में। उसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका जो है ना 2 वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आए, इसके बाद मैं पीएसटी के और पेपर भी सॉल्व करूंगा, तो अगर आप चाहते हैं कि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको जो है ना नोटिफिकेशन मिले। ये इसका फायदा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। दे से टू अस यू आर नॉट रिटर्निंग आवर बुक्स, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ से इन 3-4 को आप पढ़ लें गिवन ऑप्शन को। तो 53 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है डी। दे टेल अस दैट वी आर नॉट रिटर्न देयर बुक्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 54 है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन देयर मॉलिक्यूलर मास, टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ऑल ऑफ देम। तो 54 में हमारे पास जो है ना ऑल ऑफ देम, ये मॉलिक्यूलर मास पे भी, टेम्परेचर पर भी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सब पे डिपेंड। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, बाय reducing the mass of two bodies to half, the gravitational force between them will become dash half, double, 4 times 1/4। तो ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो चलो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो इस तरह एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास जी जो यहाँ पर कांस्टेंट है m1 n2 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 n m2। इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ये m1 m2 ज्यादा हो तो ये भी ज्यादा होगा, अगर ये कम हो जाए तो ये भी कम होगा उसी निस्बत से। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स में अगर एक चीज बढ़ जाए तो दूसरा कम हो, रिड्यूस हो, एक इंक्रीज करे दूसरा डिक्रीज करे तो वो इनवर्स होता है। यानी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स और जो आर जो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स है उसमें जो है ना वो इनवर्स है। बाकी m1 m2 के साथ इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर ये हाफ होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी हाफ ही होगा। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 है। कोलेस्ट्रोल इज रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल ऑफ डैश, हार्मोन्स है, एंटीबॉडीज है, स्टेरॉइड्स हैं और एंजाइम्स हैं। तो इसमें सी ऑप्शन हमारे पास, स्टेरॉइड्स जो है सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 56 में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है। द एक्सप्रेशन 1% मैथमेटिक्स का है तो इसको भी सॉल्व करेंगे। 1% तो 1/100, 100, 1 और 0.1। तो 1% का मतलब है, परसेंट का मतलब जो परसेंट है यानी परसेंट, पर सेंटम, सेंट या सेंटम जो है कहते हैं 100 को और पर कहते हैं में 100 में से, यानी 100 में से 1। ये जो ए हमारे पास यानी परसेंट का निशान हम खत्म करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो उससे हमारे पास आंसर 1 डिवाइडेड बाई 100 ही आएगा। 100 में से 1, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन शुड इनकॉर्पोरेट द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम व्हिच आर इज गुड इन relevant in our days as were 1300 years ago, but in Pakistan should not be a theoretical state ruled by priest. This statement was given by Sir Sayyid Ahmad Khan, Allama Muhammad Iqbal और कायदे आजम लियाकत अली खान। तो ये भी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है। When the students become fail, it can be understood that the system has failed, the textbook failure, the teacher failure, the individual student failure। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बिलाल इज ग्रेटर देन द कार आउट फ्रॉम आउटसाइड। तो आउट ऑफ द कार, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है। द सिंबल फॉर द वर्ड एग्रेसिव, यानी जिस तरह एग्रेसिव जारहाना मूड है, एज पावरफुल, हेटफुल और क्वारलसम और लॉयल। तो यानी झगड़ालू उसमें होता है। तो ये सी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है, क्वारलसम। द शेप ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल इज। तो इसका अमोनिया का हम ड्रा करते हैं
इसका 62 में कि कैसे इसका ड्रा होगा इसका अमोनिया का, कि किस तरह इसका मॉलिक्यूल जो शेप है वो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास बनेगा। द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज डैश, NH3 है हमारे पास, तो ये यहाँ पर दरमियान सेंटर में हम N लिख लेते हैं, एक ऊपर H, ये यहाँ पर एक और यहाँ पर एक अटैच है। तो ये देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगुलर शेप जो है बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर इज 100 फारेनहाइट, 212 फारेनहाइट और 180 फारेनहाइट और बोथ ए एंड बी। तो अगर किसी और का पूछ लें का इतने सेंटीग्रेड जो है हमारे पास कितने के इक्वल होगा, तो फिर क्वेश्चंस आपसे गलत हो सकता है, तो इसलिए आपको फार्मूले के साथ इसको बता दूं। तो चलो सोल्यूशन के साथ चलते हैं, इसको बाकायदा प्रूव करते हैं इस एमसीक्यूज को। तो इसका दोस्तों हमारे पास इस तरीके से होता है फार्मूला फारेनहाइट का। अगर हम चेंज करें 9/5 सेंटीग्रेड प्लस इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32, तो सेंटीग्रेड हमें पता होता है कि पानी 100 सेंटीग्रेड में पानी उबलता है, तो यहाँ पर हम 100 को फुट कर लेते हैं ताकि इसका फारेनहाइट में आ जाए। फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 32, तो 5 20s are 100, तो 20 को अगर 9 के साथ कर लें तो 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा। 180 में अगर आप ऐड कर लें 32 को, तो ये आ जाएगा 212 फारेनहाइट। तो ये इसका जो रिलेशन है इसको याद कर लें। किसी भी पॉइंट को अगर आपको सेंटीग्रेड से जाना हो फारेनहाइट में, इसके लिए ये फार्मूला होता है, और फारेनहाइट से अगर सेंटीग्रेड में जाना हो तो उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है, लेकिन इसको आप याद रखें, उसको किसी दूसरी जगह पर आपके साथ शेयर कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है, लिपिड इज द इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ डैश। तो ऑप्शन की तरफ अगले पेज की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास सेल वॉल्स है, सेंट्रोसोम्स है, गोल्गी बॉडीज है और सेल मेम्ब्रेन है। तो इसमें हमारे पास जो 64 में हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है वो है ए, यानी सेल वॉल। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है ना, प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, इसका कंपोजिट नंबर का, नेचुरल नंबर्स का, ये सारे डिटेल आपको बता देता हूं क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चंस आता होता है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इसका। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा इसका प्राइम नंबर। हमारे पास जिस तरह साइंटिस्ट था उसने प्राइम नंबर वो लेकर आया था, उसके नाम में भी प्राइम आ रहा था। वैसे प्राइम का डिफिनीशन ये है कि वो नंबर जो अपने आप पर डिवाइड हो और 1 पर, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जिस तरह 2 अपने आप पर और 1 पर, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये हमारे पास प्राइम नंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो इवन नंबर है, ठीक है, 2। तो वो वाइड इवन नंबर जो हमारे पास प्राइम भी है वो 2 है, और सबसे छोटा भी ये है 2। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर था। आगे है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा उसके फैक्टर होते हैं। मतलब ये 4 है तो इसलिए 2 पर भी होता है, अपने आप पर भी, और 1 पर भी। 3 फैक्टर आ जाते हैं। इस तरह 6 2 पर भी होता है, 3 पर भी होता है, 1 पर अपने आप पर भी, और 8 के फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए कंपोजिट है। और 1 जो बजाते खुद है ये नॉन प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट है। तो इसका जो आंसर था वो सी में था। सी मतलब ये 2 आ रहा था प्राइम नंबर, ये हमारे पास करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें ताकि इस तरह मजीद वीडियोस हम आपके लिए अपलोड कर सकें। पेपर हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, पास्ट और बुक्स भी बहुत सारे पड़ी हुई हैं। इस तरह आपके लिए टेस्ट के लिए मटेरियल, इंपॉर्टेंट मटेरियल इंशाल्लाह साथ साथ हम अपलोड करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 66 है। 5 + 5 - into +7, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 5 - 7, 7 से 5 को निकालेंगे तो 2, और ग्रेटर वाले का साइन लगाएंगे तो 7 के साथ माइनस होगा तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 में 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5, तो ये 1/3। चलो इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, यानी 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5। तो ये 3 को 3 के साथ कैंसिल कर लें, ऊपर रह जाएगा 1 और नीचे रह जाएगा 5, 1/5, और बी ऑप्शन इस तरीके से हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 68। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 40% इज। तो इसका डेसिमल परसेंट जो हमारे पास जो बनेगा डेसिमल फॉर्म, तो सोल्यूशन इसका करते हैं अगले। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 था, इसका सोल्यूशन द डेसिमल फॉर्म ऑफ 40% इज। 40% को उस तरीके से लिख लेते हैं। ये जो परसेंटेज का जो सिंबल है इसकी जगह हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 1/100। तो 40 डिवाइडेड बाई 100, 0 को 0 के साथ कैंसिल कर लें तो 4/10 आ जाएगा। तो 0 की जगह एक हिस्सा मौजूद है, 1 की जगह पॉइंट लगा दें तो 0.4 आ जाएगा, या डिवाइड कर लें, 4 को अंदर रखें 10 को बाहर, तो पॉइंट लग जाएगा 4 के साथ 0, तो 10 चुक 40 हो जाएगा, 10 4 40, तो 0.4 आंसर आ जाएगा। इसी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास। द होली कुरान वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय शाह इस्माइल शहीद, शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद शहीद। तो शाह वलीउल्लाह की ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल बिकॉज इट will affect environmental pollution. We cannot escape from environment. It is an important part of life. It will provide jobs to teach. Teachers. It will provide jobs to teach. तो इसमें हमारे पास 70 में जो करेक्ट आंसर बनता है तो ये होना चाहिए इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन। You, he and I are friends. You, I and he are friends. He, you and I are friends. I, you and he are friends. तो इसको इस तरीके से होना चाहिए, You, he and I are friends। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, द प्लूरल ऑफ लव्स इज। लाइक से लाइक है, लव्स है और लाइसेज है। तो इसका जो वैसे लव्स का जो है वो करेक्ट बनता है, वो लाइस है, LICE, लेकिन लाइस का ऑप्शन यहाँ पर अब मौजूद नहीं है, तो फिर सी ऑप्शन जो है ना लाउसेज ये होना चाहिए, लाउसेज। ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। वैसे इसका जो करेक्ट है नेट पर और मुख्तलिफ जगहों पर दिया है LICE, लाइस दिया है। तो ये भी बाज दफा इंग्लिश में दो आपके पास बनते हैं प्लूरल्स। तो लाउसेज भी इस फार्मूले के मुताबिक बनता है और ये लाइस भी बनता है, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक क्या क्लोरीन है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रोजन है, सोडियम को आपको बता देते हैं। इसका रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्शन जो है और ऑक्सीडेशन है जो एजेंट्स हैं। तो चलो थोड़ा सा डिटेल में ये बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर तो होना चाहिए नाइट्रिक एसिड, लेकिन है क्या, तो ये भी आपके साथ इसमें हम शेयर कर लेते हैं कि ये हमारे पास होता क्या है तकसीदी आमिल, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये वो मुरक्कबात है जो दूसरों की तकसीद करे और खुद उनकी तहसीब हो जाए। यानी कदीम नजरिए के मुताबिक वो मुरक्कबात जो ऑक्सीजन दें तकसीदी आमिल कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर कौन कौन से हैं, HNO3 है, O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है, वगैरह तकसीदी आमिल हैं। जदीद इलेक्ट्रॉनिक नजरिए के मुताबिक यानी ये वो मुरक्कबात है जो इलेक्ट्रॉन जज़ब कर सके, या ऐसे मुरक्कबात जिसमें किसी उनसर का एलिमेंट का तकसीदी नंबर ऑक्सीडाइजिंग नंबर जो होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। मिसाल के तौर पर HNO3 है हमारे पास इस तरह की, यानी जो यानी एक एग्जांपल अगर हम ले लें HNO2 प्लस HI, तो ये जो है रिएक्शन के बाद NO प्लस I2 प्लस H2O, यानी HNO3 में N का तकसीदी नंबर 3 था प्लस 3 और NO में N का तकसीदी नंबर प्लस 2 यानी रिड्यूस हो गया। यानी इस केमियाई मसावात में N का तकसीदी नंबर प्लस 3 से कम होकर प्लस 2 हो गया, इसलिए HNO2 यानी हमारे पास तकसीदी आमिल है। ये इसका कंप्लीट जो है कंसेप्ट है, मैंने बता दिया। तो ये हमारे पास नहीं है, बाकी क्लोरीन, नाइट्रोजन, सोडियम ये सारे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये बी के अलावा। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। आगे हैं फिजिक्स के क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी बताते हैं आपको डिटेल के साथ। Question number 74, a 1 kg mass has a kinetic energy of approximately 1 joule when its speed is dash 1 meter per second, 0.4 meter per second और 1.4 meter per second, 4.4 meter per second। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं।
तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा, यानी एज वी नो दैट, जैसा कि हमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² है, तो अगर इसमें हम काइनेटिक एनर्जी की जगह 1 और m की जगह 1 पुट कर लें तो ये हो जाएगा 1 = 1/2 v² हो जाएगा। तो अगर ये 2 हम इधर से ये 2 डिवाइड है तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर लें तो या इधर ये डिवाइड है दूसरी तरफ ये जाकर ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1s are 2, यानी 2 = v², v² = √2, v² को इसके साथ कैंसिल कर लें तो v = √2। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो हमारे पास इस तरीके से 2 को अंदर रखें, 1 बाहर, यानी 1 1s are 1, 2 से 1 निकालेंगे 1 रह जाएगा, तो इसको 1 को डबल करें 2 हो जाएगा। तो पॉइंट लगा दे, पॉइंट के बाद आप 00 लगा सकते हैं, 00 यानी पूरा एक जोड़ा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, पूरा एक पेयर नीचे लगाएंगे। तो 4 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो 24 चौक यानी 96 हो जाएगा, तो 100 से आप यानी 4 रह जाएगा, यानी 1.4 हमारे पास आगे भी पॉइंट में ये चलता रहेगा। तो 1.4 हमारे पास v = 1/4 मीटर पर सेकंड, ये सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज मोर कंटेजियस, तो HAV और HBV और HCV और HDV। तो इसमें 75 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो 75 में ये C होना चाहिए, इसमें C हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 है, ये तीनों हम बल्कि मैथमेटिक्स के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा, द इक्वेशन 2x + 3 = 9 is true for x = 4, x = 3, x = 2, x = 6। किसके लिए ये प्रूव होगा कि इससे 9 आ जाए? तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मुख्तलिफ 2 तरीके हैं ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप निकाल लें तो आसानी से आपको पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा हमारे पास 2x + 3 = 9, 2x = ये हमारे पास अगर 3 दूसरी तरफ ले जाएं तो 9 - 3 = 6 हो जाएगा। तो 2x = 6 अगर 2 पर दोनों तरफ डिवाइड कर लें, 2 3 * 6, 3 आ जाएगा। अब देखें इसमें अगर 3 पुट कर लें आप तो आंसर आपके पास 9 आएगा या नहीं। 2 × 3, 3 2 * 6, 6 + 3 = 9, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर है, इसका ये पड़ताल भी है, ठीक है, चेकिंग भी है। तो बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 70 है। 0 +- 1 +- 2 +- 3 और +- 1 + 1 is called a set of whole numbers, natural numbers and prime numbers and integers। whole number हमारे पास होते हैं 0 1 2 3, नेचुरल नंबर होता है हमारे पास 1 2 3 + 1 और प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 और आगे 7 11 जो अपने आप पर सिर्फ तकसीम होते हैं प्राइम नंबर्स, और इंटीजर होते हैं +- अगर हम लगा दें प्लस भी लगाएं और माइनस साइन भी लगाएं तो ये हमारे पास इंटीजर होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ 3x² and 4x³ is 12x x⁻6, 12x⁻5, 12x⁻3 और 7x⁻5। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इसका। तो इस तरीके से ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा 3x⁻2 अगर हम मल्टीप्लाई करें 4x⁻3 के साथ तो 4 3 = 12 हो जाएगा। x⁻2 x⁻3 है तो बेसिस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो एक x लेंगे, 2 + 3 पावर को आपस में ऐड कर लेंगे, 2 + 3 हो जाएगा हमारे पास 5, 12x�5 यानी बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 78 के बाद यानी 100 तक इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसका आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर थोड़ा सा फायदा आपको मिला है तो लाजमी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।